हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th of December going on till the 15th of December. Okay, so let's get started. आपका कॉइन में रख देती हूँ यहाँ. It says generous Leo. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. Monday, Knight of Cups. Tuesday, we have the Ten of Cups. Wednesday, Eight of Cups. Thursday, we have the Chariot. Friday, Saturday. Friday, the Empress. Saturday, the Four of Wands. I feel सात के हैं, साथ में ले लेते हैं. 3 and 4. तो ये साथ में डाल देते हैं. सैटरडे, 9 of Pentacles. संडे, द मैजिशियन. ओके, ओवरऑल एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो लियोस, लेट्स स्टार्ट. व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक न्यूट्रल कार्ड है. ओके, इट्स नॉट सेइंग कि यस किस्मत मेहरबान है एंड इट इज़ नॉट सेइंग कि किस्मत मेहरबान नहीं है. दिस कार्ड इज़ जस्ट सेइंग कि जैसे एक्शंस होंगे वैसे ही रिजल्ट्स होंगे, वैसे ही फ्रूट्स ऑफ लेबर होंगे. ओके, जितना लेबर होगा उतना मीठा फ्रूट होगा. सो यस, ये कार्ड बेसिकली इस हफ्ते कह रहा है कि आपकी इंटेंशन, आपके एक्शंस, आपके एफर्ट्स डिसाइड करेंगे कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, जो भी आप लाइफ से चाह रहे हैं, वो आपका होगा या नहीं. ओके, वो लक फैक्टर आपके फेवर में होगा या नहीं. सो यस, इंटेंशन, एफर्ट्स मैटर करते हैं इस हफ्ते. मंडे, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है. सो कोई कुछ ऑफर लेके आ रहा है शायद आपकी तरफ. ये कुछ सजेशन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, ये कोई प्यार का इजहार भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये कोई बहुत आई फील प्यार से आपकी तरफ आ रहा है. कोई अगर किसी से लड़ाई हुई है तो ये कोई पैचअप करने भी आ रहा है शायद. मे बी योर पार्टनर इज कमिंग टू पैच अप. Okay, 3 cards. Page of Wands. This is you. We have the Queen of Swords. Okay. And we have the 9 of Wands. So यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी है. सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मैंने कहा था. फायर एलिमेंट भी है, सैजिटेरियस, लियो, एरीज. एंड वी हैव एयर एलिमेंट ऑल्सो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. ओके, सो यस, आई फील यहाँ पर कोई आपकी हेल्प करने आ रहा है. देर इज समथिंग दैट यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड अबाउट. ओके, आप थक गए हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है. शायद ये कोई आपका अपना है जो अपने स्वीट टॉक से आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको फिर से वो पर्पस याद दिला सकता है कि यस, जो मेहनत में आप लगे हुए हैं, गिव अप नहीं करना है. अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है गिव अप करने का, बिकॉज आप बहुत आगे आ चुके हैं. ओके, सो यस, ये पर्सन शायद आपका कोई, लाइक आई सेड, अपना है. एंड यू नीड
वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ड्स ऑफ लविंग सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्सन। आप चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से एक लविंग सपोर्ट एंड लाइक आई सेड गाइडेंस एंड मोटिवेशन कि यस फिर आप अपने रास्ते पे आगे और डिटर्मिनेशन से बढ़ पाएँ। ओके, अगर ये पर्सन प्यार से दो बोल बोल दे, सो मे बी यस किसी से बहुत प्यार से एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, प्यार की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मंडे को, एंड वो पर्सन यस दिखा रहा है प्यार, वो ऑफर कर रहा है वो कप ऑफ लव जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपकी दवा है। ओके, आपके ज़ख्मों की दवा है। सो वो पर्सन ला रहा है वो दवा डेफिनेटली विद दिस कप। सो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन आ रहा है। ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ कप्स, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली टुगेदरनेस, यही फोकस में है। आपके घर की शांति, घर की खुशहाली, ये चीज़ आपको बहुत खुश रख रही है। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the 9 of cups and we have the empress. empress यहाँ भी है। so yes, ये कुछ ये है लिब्रा एनर्जी and this is a female feminine एनर्जी है जो कि बहुत नर्चरिंग है, मदरली है। ओके, for some of you, no, it stands for pregnancy also, but I don't see that. Maybe for some of you, because yes, यहाँ पर 10 of cups है। It's a happy family, couple हैं and बच्चे भी हैं। So maybe yes, कुछ लोग आप में से family plan कर रहे हैं, तो I feel शायद पहले आप एग्री नहीं कर रहे थे कि बेबी चाहिए नहीं चाहिए या when is the right time, बट आई फील अब आप दोनों की थिंकिंग मैच हो रही है एंड आई फील यू माइट बी ट्राइंग फॉर अ बेबी। ओके, सो यहाँ प्रेगनेंसी भी दिख रही है। कोई गुड न्यूज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं एंड वो आती दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर भी वो खुशी है एंड एम्प्रेस है, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन है एंड एम्प्रेस है। सो येस, देयर कैन बी अ प्रेग्नेंट लेडी अराउंड यू, या आपके पार्टनर या आप खुद। ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, बट येस खुशी है, विश फुलफिलमेंट है, अबंडेंस है। अगर बेबी की बात नहीं है तो इन जनरल अबंडेंस है। एंड आई फील ये जो घर की खुशी है, दिस हैज़ कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये कुछ पीछे झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, उसको सॉल्व करके, ये जो मैंने कहा था, ये कोई आपकी तरफ आ रहा है प्यार दिखाने। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पर्सन से, क्योंकि शायद पीछे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी आपके पार्टनर से या जो भी ये स्पेशल समवन से। तो अब ये पर्सन आई फील पीस ऑफर कर रहा है एंड फाइनली घर पे आपके रिलेशनशिप में शांति है एंड हैप्पीनेस है। ओके, वेंसडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स। ये ऑन एंड ऑफ आई फील बैटल चल रही है इस पर्सन से। पहली बात तो यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट है एंड दिस इज वाटर एलिमेंट, सो देयर इज अ क्लैश देयर, बिकॉज फायर एंड वाटर साथ में जाते ही नहीं हैं। सॉरी, आई हैड टू पॉज, आई हैड टू स्नीज। ओके, यस, सो ये दोनों एलिमेंट वैसे भी क्लैश कर रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे क्लैश ऑफ ओपिनियन, क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज़ दिख रहा है। सो यस, उस चीज़ को आप सॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पीस ऑफरिंग हो रही है, आपकी फीलिंग्स हर्ट हैं, बट ठीक है, कोई प्यार दिखा रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो प्यार दिखा रहा है, तो वापस से पैचअप हो रहा है। फिर से ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसके बाद आप अपनी खुशियाँ वापस से साथ में ढूंढ रहे हैं। एंड अगेन वेंसडे को अगेन देयर इज सम इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में ये ऑन एंड ऑफ चल रहा है। लेट्स सी, यू आर नॉट हैप्पी समवेयर, वर्ल्ड कार्ड,
We have the 5 of Wands and we have the 6 of Wands. ये कुछ there is competition, okay? ये जो भी जिस भी तरह की रिलेशनशिप है, जो भी डायनामिक्स हैं, आई फील यहाँ पर ये जो इमोशनली अनफुलफिलिंग एक फेज़ आप फील कर रहे हैं, दिस हैज़ टू एंड, ओके? ये जो पैचअप होता है, फिर डिसएग्रीमेंट होता है, फिर पैचअप होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है. सो ये चीज़ आपको इमोशनली बहुत हाई एंड ड्राई रख रही है, ओके? यू वांट दिस टू एंड, यू वांट टू मूव टू अ कामर फेज. लेकिन ये कंपटीशन जो है, ये जो बैटल ऑफ पावर, बैटल ऑफ अथॉरिटी, कौन डोमिनेटिंग है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, ये जो कंपटीशन चल रहा है, दिस इज़ अनहेल्दी, ओके? ये सारे लोग आपस में compete कर रहे हैं फॉर अटेंशन, फॉर दैट सक्सेस जो कि बहुत टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है, ओके? दिस इज़ नॉट इवन परमानेंट, लेकिन वो लड़ने में लगे हुए हैं. सो यस, कुछ मोमेंटरी ग्रेटिफिकेशन के लिए कि यस मैं जीत गई आर्ग्यूमेंट में, या मैं जीत गया इस लड़ाई में. सो वो पावर स्ट्रगल में आई फील कहीं रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, कहीं आपका इमोशनल स्टेट थोड़ा सा अब you've had enough कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये. Thursday we have the Chariot, Cancer energy. Cancer energy is here also with the Knight of Cups, okay? Yes, so with the Chariot कुछ travel हो सकती है, move है, maybe you are moving towards this person is moving towards you. यहाँ पर भी मैंने कहा था somebody is coming towards you, सपोर्ट देने के लिए या मे बी पीस ऑफरिंग देने के लिए. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कैंसर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पर कैंसर है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. सो यस, आप दोनों ही दिख रहे हैं. वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, ओके? यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ थे. सो क्वीन तो ये हैं डेफिनेटली. ये जो भी हैं जेंडर्स में नहीं जाते, लेकिन ये कोई इक्वल हैं, ओके? दैट इज़ वाई ये पावर स्ट्रगल है. सो विद द चैरियट आई फील यहाँ पर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकता है अगर लड़ाई बढ़ जाए. कोई विद द हाई प्रीस्टेस आई फील इमोशनली एकदम कट ऑफ हो सकता है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकता है. वो चीज़ आपको और टॉर्चर करेगी. एंड मे बी उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये जो भी कम्युनिकेशन गैप आएगा, शायद यू विल रीच आउट टू दिस पर्सन और दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू, ओके? जो भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, दूसरा पर्सन आई फील विल रीच आउट विद द चैरियट एनर्जी. आई फील ये मूव वही है दूसरे की तरफ जो एकदम से इमोशनली गार्डेड हो गया है या कट ऑफ हो गया है. सो यस, यहाँ पर कुछ लवर्स टिफ्ट दिख रही है इस हफ्ते, रूठना मनाना दिख रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. यहाँ पर वेरी हैप्पी एनर्जी इज़ देयर, जो मैंने पहले ही कहा था. दैट नर्चरिंग मदरली फिगर इज़ देयर, फेमिनिन एनर्जी एंड खुशियाँ. घर पे सेलिब्रेशन, कुछ चीज़ सेलिब्रेट हो रही है, खुशी मनाई जा रही है, हैप्पी अनाउंसमेंट हो सकती है. कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ओके? We have the 8 of Wands. News is coming in. Knight of Pentacles. And we have the 9 of Swords. सो यस, किसी ऑफ़र को लेके, किसी मूव को लेके अगर कुछ टेंशन थी, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी तरह का जॉब ऑफ़र या फाइनेंशियल कुछ गेन, उसको लेके आप स्ट्रेस्ड आउट थे, तो वो कम्युनिकेशन आ रही है एंड फाइनली यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी. कुछ फाइनलाइज हो रहा है, ओके? जो भी चीज़ अभी उसकी बात हो रही थी या पेपर्स पे थी, वो एक्चुअली मटेरियलाइज हो रही है. वो फ़ायदा, वो फाइनेंशियल गेन, वो आपको फाइनली मिल रहा है, तभी आप ये खुशी मना रहे हैं. सो यस, ये जो भी आपकी टेंशन थी ये रिजॉल्व हो रही है.
किसी पर्टिकुलर ऑफ़र को लेके, या लाइक आई सेड जॉब ऑफ़र या फाइनेंशियल बेनिफिट को लेके। सो वो चीज़ आई फील बहुत खुशी दे रही है, अबंडेंस ला रही है, प्रॉमिस ऑफ अ लग्जोरियस लाइफ। कुछ घर से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस एंड लग्जरीज, एक अच्छी रिच लाइफ। एंड 4 ऑफ wands घर की, इट टॉक्स अबाउट हाउस एंड फैमिली। सो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन कमिंग इन एंड एक्शन बीइंग टेकन। सो फाइनली वो शायद फंड्स आ रहे हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। मे बी आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या किया था, उसका अब वो बेनिफिट आना शुरू हो गया है। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर, हैप्पी एनर्जी, एंड दैट इज़ वाई अगले दिन आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, एकदम मस्त मूड में है, मस्ती के मूड में है। एंड वही लग्जोरियस लाइफ, उसमें यू आर जस्ट बास्किंग, enjoying. We have the death card. We have the moon, again Cancer energy. And we have the sun, Leo, ये आपकी एनर्जी है। So yes, Cancer, Leo and moon के बाद sun निकल आया है। So yes, रात के बाद वो उजाला आ गया है, एंड डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ बहुत ही अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अकम्पलिशमेंट की, रिचनेस ऑफ लाइफ की, कि बहुत अच्छी एक कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हैं। सो यस, ये चीज़ लाइफ में, ये जो डेथ एंड मून का डार्कनेस में है, उसमें ये सन की एनर्जी आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है लाइफ में, एकदम सडनली खुशियाँ ही खुशियाँ एंड पॉजिटिविटी एंड ब्राइटनेस आ रही है। संडे वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। ओके, सो आई फील इतनी अबंडेंस के साथ, इतनी रिचनेस के साथ आप बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यस, अब जो मैं चाहूँ खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, जो मैं चाहूँ पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, वो फीलिंग आ रही है आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये मैजिशियन की एनर्जी यहाँ से आपको आ रही है, इस चीज़ से वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, लाइफ मेहरबान है एंड सब मेरे फेवर में अच्छा हो रहा है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। यस, पीछे की गलतियों से आपने सीखा है, एंड आई नीड टू स्नीज अगेन। यस, सॉरी अबाउट दैट। यस, पीछे की गलतियों से आपने सीखा है, सही चॉइसेस की हैं, सही टाइम पे सही डिसीजंस किए हैं, एंड ये प्रोस्पेरिटी कमाई है। ओके, सो ये जो बनाया है आपने बनाया है, एंड दैट इज़ वाई ये कॉन्फिडेंस। ओके, ये ऐसे ही बेसलेस कॉन्फिडेंस नहीं है, ये है क्योंकि आपने सच में ये अबंडेंस, एक लग्जोरियस लाइफ बनाई है अपने लिए। सो यस, यू आर बास्किंग इन दैट ग्लोरी, इंजॉय कर रहे हैं आप, किस्मत मेहरबान है। लाइक आई सेड, ये न्यूट्रल कार्ड है, एंड ये डिपेंड करता है कि आपके एक्शंस या एफर्ट्स किस डायरेक्शन में थे। तो यस, आपने मेहनत की है, एंड लाइक आई सेड, सही टाइम पे सही चॉइसेस की हैं, दैट इज़ वाई किस्मत आपके फेवर में है। टी लीव से देखते हैं, अ चेंज फॉर द बेटर, लवली। सो लाइफ में बेटर ही हो रही है, और ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है, और ज़्यादा लग्जोरियस हो रही है, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, कंट्रोल योर एंगर। सो यहाँ पर जो मैंने रिलेशनशिप में बोला था, ऑन एंड ऑफ जो चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, सो यस, वो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है खुद को। We have pineapple, reconciliation. On and off में मैंने कहा था patch up and then conflict, patch up and then argument, patch up and then competition, power struggle, then again patch up, so again temper, losing your temper.
सो अगेन पैच अप, रिकन्सिलिएशन. सो यस, कहीं गुस्सा है, कहीं आप वापस पैच अप कर रहे हैं. सो ये चीज़ थोड़ा जो शुरू में हो रही है, इसको ट्राई टू अवॉइड. ओके, लेट्स गेट यू अ कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल. एक कार्ड लेते हैं. ऑक्टोपस. Practice shape-shifting by altering your physical appearance and mannerisms. Shape-shifting basically octopus आपको इंस्पायर कर रहा है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, जब सिचुएशन हाथ से निकलती दिख रही है, दूसरे को गुस्सा आ रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स आप यूज़ कीजिए जिससे फॉर दैट मोमेंट, इन दैट मोमेंट आप इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें. ओके, सोच समझ के, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्सन के इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कीजिए. ओके, अदरवाइज आप अपने गुस्से में रिएक्ट करेंगे, वो अपने, तो यहाँ क्लैश हो रहा है. ओके, सो शेप शिफ्टिंग बेसिकली जो सिचुएशन अगर जो भी डिमांड कर रही है, कंपैशन डिमांड कर रही है, रिस्पेक्ट डिमांड कर रही है, तो पेशेंस डिमांड कर रही है, टॉलरेंस डिमांड कर रही है, तो टेक योर टाइम. एकदम से गुस्सा आ रहा है तो पहले शांत हो जाइए और फिर आप बेटर पोजीशन में होंगे देखने के लिए कि यस, यहाँ कंपैशन शो करना है, रिस्पेक्ट रखनी है. ओके, रिस्पेक्टफुली, प्यार से इस पर्सन को समझाना है. एकदम से अगर गुस्से में कुछ बोल रहे हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है सिचुएशन. एक कार्ड फ्रॉम द अर्थ क्राफ्ट ऑरेकल, वन कार्ड फॉर लियोज. You are sacred, beautiful. So ये है नंबर 4444. So it comes to 8. 8 days from now, 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है. 44 किसी की एज हो सकती है, 44 सिग्निफिकेंट हो सकता है. Let's get the meaning. 44. ये कार्ड रीडिंग में कब आता है? It is time to acknowledge and embrace your personal power. You are your most sacred tool and your mind, body and soul are the ultimate sacred spaces. So खुद के लिए भी रिस्पेक्ट रखनी है, अपनी स्पेस के लिए, अपने मेंटल स्टेट के लिए, अपने इमोशनल स्टेट के लिए. माइंड बॉडी सोल अब खुद की, एंड माइंड बॉडी एंड सोल अपने अपनों की. ओके, दोनों के लिए रिस्पेक्ट रखनी है और वो रिस्पेक्टफुली एक्ट करते हुए सिचुएशंस को संभालना है. Know that your self-worth is not something that has to be earned. लड़ झगड़ के self-worth या अपना point prove हो रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. It is yours by right simply because you exist. You are worthy. There is no need to prove your value and no one can take away your sacredness. यहाँ पर जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी आपके टेम्पर इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज दूसरा पर्सन ट्रिगर कर रहा है, कौन स्ट्रॉन्गर है, किसकी चलती है रिलेशनशिप में, या क्या पावर स्ट्रगल है, दैट इज़ ऑल पॉइंटलेस. ओके, ये यू आर सीक्रेट कार्ड बता रहा है कि ये बैटल, ये कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंटलेस हैं बिकॉज आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, सामने वाला भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है. सो वो चीज़ पहचानने की ज़रूरत है. ओके, अपनी एंड अपने अपनों की सीक्रेटनेस को वैल्यू करने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड पावर स्ट्रगल से, पावर बैटल से निकलने की ज़रूरत है क्योंकि वो पॉइंटलेस हैं. Everybody is powerful, everybody is important, everybody is valued, everybody is to be respected. So लड़ाई किस बात की है? ये चीज़ I feel you are sacred. ये कार्ड आपको ये टीचिंग दे रहा है इस हफ्ते, ये लर्निंग है लियोज. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकॉन, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम. दैट्स इट.